नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, बातें हमारी हो रही थी कार्मिक अकाउंट की, कैसे हम कर्म करते हैं और वापस हमारे पास आते हैं। आपने जो जो बातें कही वो छोटी मोटी बातों में, चलो इंसल्ट में, झगड़े में, मतलब जबान तक, हर्ट तक का तो एक्सेप्टेड है। आजकल जो फिजिकल तक पहुंच जाते हैं लोग और अकाउंट सेटलमेंट के लिए, पैसे वसूल करने के लिए, लोन दे के, पार्टनरशिप के झगड़े, एक दूसरे के बच्चे उठा लेते हैं। मतलब ये तो बढ़ते जा रहा है। तो इस कलयुग में हम ये कैसे सोचें कि मैं वाइट बॉल का स्टॉक रखूं और वाइट ही भेजूं। जो आपने लाइन कही ना कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और ये आगे भी बढ़ते ही जाएगा। एंड जितना ये बढ़ता जाएगा ये उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। द पेन, हमने पिछली बार देखा, पहली बार चोट लगी, अगली बार टच करने से ही दर्द होता है, एंड अगली बार भी अगर चोट पर किसी ने कुछ मारा तो जो चोट लगेगी, तो चोट जो है वो भी बढ़ती जाती है, दर्द जो है वो भी बढ़ता जाता है। ये करते करते हम कलयुग में आए, और कलयुग में भी कलयुग और होता क्या गया, बढ़ता गया। आज हम कहते हैं घोर कलयुग है। एक तो दर्द बढ़ा और ऊपर से सहन शक्ति कम हुई। वेरी ब्यूटीफुल। दोनों डबल प्रॉब्लम। क्यों सहन शक्ति कम हुई? अगर मेरा शरीर बार बार बीमार पड़ेगा तो इम्यूनिटी कम होगी, और अगर इम्यूनिटी कम होगी तो बार बार बीमार पड़ेगा। साइकिल में चला गया ना। नाउ वी डोंट नो वेयर टू पुट द फिंगर कि इम्यूनिटी कम थी इसलिए बीमार पड़ते हैं, या बीमार पड़ते हैं इसलिए इम्यूनिटी कम हो रही है। इट्स गॉन इनटू अ साइकिल। आत्मा की शक्ति कम थी इसलिए गलत कर्म कर रही है, या उसके साथ गलत हो रहा है इसलिए उसकी शक्ति कम होती जा रही है। इट्स गॉन इनटू अ साइकिल। जब ये साइकिल में चला जाता है तब हमें बहुत अटेंशन रखकर इस साइकिल को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये साइकिल कई 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 गुना एस्केलेट हो जाएगा। आज आपने ये जो सब कुछ कहा कि पैसों के लिए एक दूसरे के साथ क्या क्या कर रहे हैं, फिजिकल, जैसे आपने कहा किडनैप भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, रेप भी हो सकता है, अब्यूज भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। ये सब हो रहा है हमारे समाज में। ये सब कुछ जो हो रहा है इसका एक पास्ट भी है, ये इसका प्रेजेंट है, और इसका एक फ्यूचर भी होगा। अगर इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट इतना घिनौना है, तो फ्यूचर क्या होगा? इसीलिए तो कलयुग बढ़ता जाता है ना। कलयुग जो आज है इसका एक पास्ट है, तब इसका ये आज प्रेजेंट बना, लेकिन जो आज इसका ये प्रेजेंट है उसका एक फ्यूचर होगा। आज हम प्रकृति को देखते हैं तो समझना और इजी हो जाएगा। आज प्रकृति हमें कई सिग्नल्स दे रही है। मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, जितनी सर्दी होनी चाहिए वो नहीं हो रही, जितनी गर्मी, तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये क्यों हुई, इसका एक पास्ट है। वी नो दैट कि पास्ट में हमने कोई कर्म किया, उसका कॉन्सिक्वेंस, सारे पेड़ काट दिए, धरती को इतना तो हमने नष्ट कुछ किया हाँ। ना। ऐसे ही तो ये नहीं हो गया ना अपने आप। ये अपने आप नहीं हुआ है, ये ऐसे सामने से नहीं आया है। मैंने कुछ किया, ये सामने से आया। इन दिस केस इट वाज अ कलेक्टिव कर्मा। इट इज अ कलेक्टिव कर्मा ऑफ ऑल द सोल्स। तो कुछ किया, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में प्रकृति ये सिग्नल दे रही है। अब भी अगर इस सिग्नल को कैच नहीं किया, और अब भी अगर वो ही तरह के कर्म करते गए, तो हमें ऑलरेडी हमारा फ्यूचर बताया जा रहा है। इस केस में तो, प्रकृति के केस में, हमें फ्यूचर भी बता रहे हैं।
हम तो भी कर्मा को चेंज नहीं करते। तो कांट वी सी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? अब अगर प्रकृति के लेवल पर ये दिखाई दे रहा है, अब इसको समाज के लेवल पर देख लें कि समाज में जो हो रहा है इसका भी एक पास्ट है, और आज जो हो रहा है यहाँ इसको अगर हमने चेक नहीं किया और चेंज नहीं किया तो इसका भी एक फ्यूचर होगा, और तीनों के लिए जिम्मेवार हम हैं। आज भी हमारे पास चॉइस है, हम चाहें तो अपने समाज को, इस सृष्टि को परिवर्तन करके एक नया युग क्रिएट कर सकते हैं, और हम चाहें तो वो ही गलत कर्म कंटिन्यू करते हुए इस कलयुग को और कलयुग बना सकते हैं। चॉइस हमारी है। नेचर का एक और भी लॉ है जो कि आपको पहले से इशारा भी करता है। इशारा करता है ना? देखिए ना, कई बार तो हमारे समझ में नहीं आती, जानवर इशारा समझ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं जहाँ अर्थक्वेक आने वाला होता है, जहाँ फ्लड्स आने वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग का माइंड अभी इतना वो पावरफुल है, इतना मैला नहीं हुआ है। और बॉडी की भी जो बीमारी होने से पहले इशारा होता है कि घुटनों में दर्द शुरू हो गई, सिग्नल मिला कि वेट कम करो, वेट कम करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, ये ठीक हो जाएगा। अगर इशारा मिला, घुटने में दर्द हुई क्यों, लेकिन पास्ट है उसका एक, कि हमने वेट का ध्यान नहीं रखा, हमने मूवमेंट लेग की नहीं की, जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन नहीं किया, तो पास्ट है ना। पास्ट के बिना ये प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ऐसे ही नहीं दर्द हो जाएगा। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई कर्मा। I cannot just suddenly wake up and say, why is my knee paining? Like they say, there's no smoke without fire. Now see, तो past है, आज ये present है। अब ये present में अगर हम दुखी हो गए, हाय मेरा घुटना दुख रहा है, हाय मेरा घुटना दुख रहा है, लेकिन उसका कुछ किया नहीं हमने, हम सिर्फ उसको देख देख के दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भविष्य की फ्यूचर की एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, ये सब कुछ सोच लिया, लेकिन ना वजन कम किया, ना उसकी स्ट्रेंथनिंग की, तो व्हाट इज द फ्यूचर? फर्दर पेन। फर्दर पेन। दिस हम आज अपने समाज को देख रहे हैं, इस कलयुग को देख रहे हैं, और कलयुग के अलग अलग सीन्स को देखते हुए, हाय दुनिया कैसी है, हाय दुनिया कैसी है, हाय देखो कितना पाप है, देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? Are we catching the signal of time? Are we ready to do something to change the quality of this world? लेकिन अगर हम सिर्फ दर्द में रहते गए और जो हमारे संस्कार हैं वो वैसे ही रहे, डे बाय डे वो ग्रूव और भी बढ़ता गया, अगर आपने वजन घटाया नहीं तो वजन बढ़ने के चांसेस हैं। बिल्कुल है, क्योंकि आप अटेंशन तो नहीं रख रहे, पास्ट वे से ही डाइट लेते जा रहे हैं, पास्ट वे से ही बैठे हुए एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मतलब पास्ट कर्मा ही कंटिन्यू कर रहा है, तो वजन उधर ही नहीं रहने वाला है, वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घुटने का दर्द बढ़ेगा। ये भी किसकी जिम्मेवारी हुई? हमारी। कैच द सिग्नल। इस कलयुग को यहाँ ही रोक कर अब हम परिवर्तन करके एक नई दुनिया सतयुग बना सकते हैं, या हम इस कलयुग को और बढ़ा सकते हैं। चॉइस इज कंप्लीटली आवर्स। इम्पोर्टेंट इज, लेट्स फर्स्ट चेक एट द इंडिविजुअल लेवल। कलयुग सृष्टि पर है, लेकिन कलयुग हर एक के यहाँ, हमारे अंदर यहाँ भी है, अंदर कलयुग चलता है, कलयुग कॉन्शियसनेस। अब इस कलयुग में हमारे साथ भी कुछ बड़ी बड़ी बातें आ सकती हैं जीवन में। जैसे आपने कहा, इंसल्ट किसी ने की, उसी से हमें इतना दर्द हो जाता है आज तो, लेकिन वो बात छोटी है, आज ठीक करेंगे, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम में से कई भाई बहनों के सामने बहुत बड़ी बातें आ रही हैं। किसी के साथ अब्यूज हो रहा है, किसी को तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, रोज मार पड़ रही है घर पे, कोई एडिक्शन के वश है, निकल ही नहीं पा रहे हैं उससे, दुखी और उदास रहते हैं। किसी के साथ ऑफिस में जिस सेटअप में वो हैं, लोग बार बार कुछ गलत करते जा रहे हैं,
वो आत्मा मेहनत कर भी रही है, कोई उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। किसी के साथ बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है। कितने लोग आज ये कहते हैं हम सक्सेस तक पहुंचने वाले होते हैं, we are just about to reach there and it goes away. क्यों कहते हैं? पूरा सब सही होते हुए when you are about to reach there. But why is it happening? Past karma, no, we'll see that, but it will happen. तो ये भी हो रहा है, mental illnesses, शरीर के रोग, डिप्रेशन, कितनी चीजें बढ़ती जा रही हैं। शरीर के इलाज बढ़ गए हैं, लेकिन शरीर के रोग कितने बढ़ गए हैं। आज शरीर की बीमारियों की कोई एज नहीं है। छोटा शरीर है, नया शरीर है, बच्चा है, लेकिन बीमारियां हो रही हैं। आज रोज स्टैटिस्टिक्स हमें दे रहे हैं, कैंसर परसेंटेज बढ़ गई, कार्डियक प्रॉब्लम परसेंटेज बढ़ गई, ये हमें देते हैं इंफॉर्मेशन। डायबिटीज इतनी परसेंटेज बढ़ गई, डिप्रेशन इतना परसेंटेज बढ़ गया, ये दिख रहा है, लेकिन कोई ये नहीं देखता है ये क्यों बढ़ गया। और अगर बढ़ गया तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ कर रहे हैं कैंसर के इलाज, हार्ट प्रॉब्लम का इलाज, मतलब प्रॉब्लम होने के बाद उसका इलाज, which is good, but प्रॉब्लम ना हो उसका इलाज, that we are not working on. हमारी सोच की क्वालिटी, हमारी कर्म की क्वालिटी, उसी की हमारी डेस्टिनी है। अब इसको ना हम सजा कहेंगे, ना हम पनिशमेंट कहेंगे, ये सिर्फ कॉन्सिक्वेंस है पास्ट कर्मा का। आज जागे और अपने कर्मा को चेंज कर लें। अब अगर हमारे साथ जीवन में कुछ भी हो रहा है बड़ा, इनमें से कोई बड़ी बीमारी, कोई मेंटल हेल्थ इशू, कोई रिलेशनशिप में बड़ा इशू, somebody could be going through divorce. It's a big, very big thing for that soul. अगर दो लोगों का डिवोर्स होता है, उस बच्चे का जो उस परिवार में है उसके लिए जीवन बदल जाती है। उसके बाद एक सीन आगे उस आत्मा का भविष्य बदल देती है। ये एक एक सीन कलयुग में इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि दे कैन चेंज आवर डेस्टिनी कंप्लीटली। एक बिजनेस में उतार चढ़ाव पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। वी हैव टू लुक एट दीज सीन्स एंड सबसे पहले जो मन में क्वेश्चन आता है, मेरे साथ या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत डीप ग्रूव बन जाता है। The other day I was doing a program with a group of cancer patients. Very pure souls, very positive, ready to work on themselves. इतनी powerful energy से अपने आप को heal कर रहे हैं. It is amazing to see that power. क्योंकि I've always seen it's a, like you say ना, it's a game. कि कुछ कर्मा है जिसका रिजल्ट ये भी आता है, लेकिन कुछ इतने ब्यूटीफुल कर्मा किए हुए हैं कि उसके साथ ताकत भी आ जाती है, उसको हम फेस भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ने कहा कि अब तो हम ठीक हैं, हम इसको हील कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमें सबसे पहले ये पता चला था, डायग्नोज हुआ था, तो मन का एक ही क्वेश्चन था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ पर और हम कहते हैं I've always taken care of my health. Many of them are very young. They are taking good diet, exercise, everything is perfect. Teetotalers. Yes. So they said, what is this a consequence of? हमने तो अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखा है, तो ये कौन से कर्मा का कॉन्सिक्वेंस है। जब माइंड ये सोचने में चला जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आत्मा की बहुत शक्ति डिप्लीट होती है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर हमें नहीं मिले तो मन शांत नहीं होता, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। एंड एक एक थॉट पावरलेस फील कराती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सडनली कुछ भी हो जाता है,
अचानक ये सामने आ गया है। एक बच्चा मेरे घर में 5 साल का, उसको हो गया सडनली। ये क्यों? हमने ऐसा क्या किया था? तो ये क्यों क्यों का जो क्वेश्चन है, ये आत्मा की बहुत एनर्जी को वेस्ट करता है। वी नीड टू आंसर इट। बट ये जो टेनिस प्लेयर था, वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, उसको जब बाय मिस्टेक एड्स का लग गया था, इंजेक्शन हो गया था या किसी नर्स का या डॉक्टर का सब मिस्टेक से लग गया था एड्स का उसको, तो उसका पहला जवाब यही था कि मैं जब हजारों लाखों में से टेनिस खेलने गया, उस हजारों लाखों में से कुछ 100 लोग सिलेक्ट हुए, 100 में से 8-10 जो है थोड़ा सा टॉप पे आए, उसमें से एक सेलेक्ट हुआ। तब मैंने नहीं पूछा व्हाई मी। तो आज जब बीमारी हुई तो मैं क्यों पूछूं व्हाई मी, विच मीन्स मेरे पास जीवन में कितनी सारी अच्छी चीजें आई हैं, तब हमने नहीं कहा। लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है तब मन कह देता है व्हाई मी। हमारे साथ जो कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है, हमें एक शरीर मिला, हमें परिवार मिला, बुद्धि अच्छी है, ये सब कुछ हमारे बहुत श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ये सब कुछ हमारे बहुत ब्यूटीफुल कर्मों का कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन मुझ आत्मा ने इस जीवन की यात्रा पर, अनेक जन्मों की यात्रा पर बहुत 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 सारे अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मुझ आत्मा ने क्रिएट कर दी हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस आज मेरे सामने आ रहा है, आना है। आने वाले समय में कुछ और भी आ सकता है। वाई मी का क्वेश्चन नहीं, लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट नाउ। अब क्या करना है। हर प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पर है, उसका आंसर यहाँ नहीं ढूंढना है, उसको यहाँ नहीं ठीक करना है। शरीर की बीमारी है, उसको भी यहाँ कोई रिकॉर्डिंग ठीक करनी है। बाकी दवाइयाँ यहाँ काम करेंगी, दवाई यहाँ काम करेगी, सर्जरी यहाँ काम करेगी। लेकिन अगर मुझे हील करना है तो मुझे यहाँ करना है। रिश्ता ठीक करना है, यहाँ नहीं ठीक करना है, यहाँ ठीक करना है। क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से रिश्ते में वो बार बार आ रहा है, वो पैटर्न बार बार मेरे सामने आ रहा है। लास्ट टाइम आपने पढ़ के सुनाया, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज इट रिस्पॉन्ड्स to the vibration of our attitude. This line is important. And behavior. It's responding to the vibration of my attitude. So अगर मुझे वो response सही नहीं लग रहा, I have to change the vibration of my attitude. मतलब मुझे यहाँ की रिकॉर्डिंग को कुछ चेंज करना है, वहाँ नहीं चेंज किया। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो स्टॉप, चेक, गो बैक। Yes, go back, work. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज उस रिकॉर्डिंग पे अब कुछ नहीं। अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का अब्यूज़ है, वायलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये नहीं है इसका मीनिंग कि हम उसको सहन करते जाएंगे और लेट इट हैपन, कंटिन्यू टू मी। नो, वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हम उस जगह से किनारा हो जाएंगे, उन लोगों से किनारा हो जाएंगे, हम अपना ध्यान रखेंगे। लेकिन अंदर जो हम चोट पकड़ के रखते हैं, अंदर जो हम विक्टिम फीलिंग पकड़ के रखते हैं, उस रिकॉर्डिंग को हमें हील करना होगा। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं विक्टिम, मैं बेचारा, मैं रिजेक्टेड, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये रिकॉर्डिंग अगर मैंने चेंज नहीं की तो यहाँ की परिस्थिति से तो हम किनारा हो जाएंगे। हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन अपनी रिकॉर्डिंग से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? रिकॉर्डिंग से नहीं प्रोटेक्ट किया, कैरी फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग, करेक्ट, कॉस्ट्यूम चेंज, बात अलग, स्टिमुलस डिफरेंट, रिश्ता डिफरेंट, रिकॉर्डिंग सेम, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मेनी सोल्स फील कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, एंड देन दे स्टार्ट सेइंग मेरे साथ बार बार ऐसा होता है। इट्स नॉट मेरे साथ बार बार ऐसा होता है, दैट वो जो होता है इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग दैट आई एम होल्डिंग हियर। कैन वी लर्न कि
Pattern will keep on repeating till I learn. Pattern will keep on repeating, not till I learn. Learn in the sense, learn to cut it Till and I stop it. change it. Till I change it. हम बाहर से तो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द के पैटर्न को अगर अंदर नहीं चेंज किया, अगली बार कोई और बात आएगी. बातें सेम नहीं होती हैं, रिश्ते डिफरेंट होंगे, लोग डिफरेंट होंगे, हम डिफरेंट होंगे, हमारा कॉस्ट्यूम बदल चुका होगा, सिर्फ वो रिकॉर्डिंग रह जाएगी. थोड़ा सा एक लाइन में समझाएंगे आप? टिल आई चेंज मींस, सपोज आई कैरी अ संस्कार ऑफ बीइंग रिजेक्टेड. ये पहले कभी क्रिएट हुआ था. कई औरतें कहती हैं कि माय फादर एंड मदर ऑलवेज वांटेड अ चाइल्ड एज अ सन, और मैं बेटी पैदा हुई तो आई फील रिजेक्टेड. बट आई नो द कॉज ऑफ दैट रिजेक्शन. हाँ, लेकिन पहले वाला जो है वो तो कॉज भी नहीं पता ना. तो अब क्या, हाउ डू चेंज एंड दैट? वोम्ब में भी ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोम्ब में भी हर सोल रिजेक्टेड नहीं फील करेगी. मेजॉरिटी घर में प्रेफरेंसेस होते हैं जेंडर के. हम अनअवेयर हैं कि हमारे ये जेंडर प्रेफरेंस से आत्मा के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा जो गर्भ में. हम अनअवेयर हैं. तो एक परिवार बैठता है, 5-6 लोग ऐसे ही बात करते हैं, बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए. पेरेंट्स भी मन में सोच रहे होते हैं, अनअवेयर थे. लेकिन जेंडर प्रेफरेंस लेट्स से 1 लाख परिवार में हो रहा है. किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, फाइन. 1 लाख परिवारों में हो रहा है. 1 लाख बच्चे रिजेक्टेड नहीं फील करेंगे. नहीं फील करेंगे. वो आत्माएं जो पास्ट से रिजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैरी करके आ रही हैं. वुंड पे वुंड है, वुंड पे वुंड है. जिस आत्मा के पास वो रिजेक्शन की रिकॉर्डिंग पास्ट की नहीं है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट का वाइब्रेशन उतना ज्यादा असर नहीं करेगा. करेक्ट. उसको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन जिसके पास पास्ट की है ना, अब ये आत्मा जब बाहर आएगी, मतलब बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, छोटी टीचर ने कुछ कह दिया सबके सामने, आई हैव बीन रिजेक्टेड. टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, आई डिजर्व्ड टू बी देयर, आई हैव बीन रिजेक्टेड. मतलब ये इनके जीवन का गाना बन जाएगा. आसपास के लोग कहेंगे इतनी छोटी छोटी बात में रिजेक्टेड रिजेक्टेड. छोटी छोटी बात में लगता है खाना मुझे पहले नहीं दिया, भैया को दिया. हाँ, ये रिकॉर्ड, वो गाना है ना, ये गाना प्लेलिस्ट में है उस फोन पे, वो बार बार वही गाना बजने वाला है. अब इस आत्मा को मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए ज्ञान जरूरी है. इस आत्मा को मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा पहली बात कि ये मेरा गाना है. इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट मी. क्योंकि whenever I'm rejected, I always say it's about them. It's not about them. वहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है. किसी ने मुझे टीम में सिलेक्ट नहीं किया जबकि I deserve to be there is a situation. वो हो रही है, लेकिन मैं अपने ऊपर ये गाना रिकॉर्ड न कर लूँ, I have been rejected. ये लाइन बार बार बोलते गए अगर, तो नाउ मैं कौन सा गाना रिकॉर्ड कर सकती हूँ? दिस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नेवर माइंड, वर्क हार्डर, और मेहनत करते हैं, आगे बहुत कुछ है होने के लिए. चेंज द सॉन्ग. हाउ टू चेंज दैट सॉन्ग? दे कैन नॉट रिजेक्ट मी, बट आई कैन रिजेक्ट माई सेल्फ. एंड टुडे आई चूज नॉट टू. टुडे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. इंसल्ट में भी यही बोले, दे कैन नॉट इंसल्ट मी. दे कैन नॉट. मेरे साथ इसने ऐसा क्यों कहा? वो तो कार्मिक अकाउंट है ना, उसका भी आंसर वो पता जो है. थॉट है वो तो पास्ट कार्मिक अकाउंट है, वो भी आंसर है. वो भी आंसर देके ज्ञान सारे आंसर देता है, ज्ञान सारे टूल्स देता है. परमात्मा कहता है आप आत्मा के पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं. सही बात. अब सिर्फ क्या करो, रोज इन अस्त्र शस्त्र की पॉलिश तो कर लो पहले अच्छे से. और अस्त्र शस्त्र को यूज करने का टैलेंट भी है, स्किल भी है, तरीका भी पता है, सब आता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन होते हुए साइड पे नहीं रख दो ना. तो ज्ञान क्या करता है, जब हमें ज्ञान मिलता है, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ डिवाइन बीइंग, देन माय सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ अदर पीपल बिहेव विद मी. मेरी डिविनिटी, मेरी पावर, मेरी रिस्पेक्ट इस पर नहीं डिपेंडेंट होगी कि दूसरों ने मुझे टीम में सिलेक्ट किया कि नहीं किया. हाँ,
मेरा बुरा लगना कहाँ तक सीमित रहेगा? ओ, मैं इस गेम में नहीं खेल पाया, उतना, सिर्फ उतना। लेकिन वो उतने तक नहीं पहुंच जाएगा कि आई हैव बीन रिजेक्टेड, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। मैं इस गेम में नहीं खेल पाया, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाया, इतनी बात है वो सिर्फ। लेकिन वो रिजेक्शन का गाना प्ले हो जाता है अगर, तो वो इतनी बात कहाँ बन जाती है? हर बार मुझे ही रिजेक्शन मिलती है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो वो बात गेम, प्रोजेक्ट, वर्क, बिजनेस तक नहीं रहती, रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए जब हम सुबह मेडिटेशन में बैठकर वो कॉन्शियसली पॉजिटिव और प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, वो ये सारे गानों की हीलिंग करता है। क्योंकि वो हमने सारा दिन में क्रिएट ही नहीं किए होते, कभी यही गाने बजते जाते बजते जाते बजते जाते हैं। गॉड लव्स मी, परमात्मा मुझ आत्मा से प्यार करता है। गॉड एक्सेप्ट्स मी अनकंडीशनली, उसकी शक्ति, उसका प्यार हमेशा मेरे साथ है। सिंगर्स में, परफॉर्मर्स में 10 लोगों का ऑडिशन होता है, एक सिलेक्टेड है। अब 9 बोलेंगे वी आर रिजेक्टेड, तो फिर वो तो घर चले जाएंगे, छोड़ ही देंगे। जैसे आजकल टीवी पर छोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन्स दिखाते हैं, रियलिटी शोज दिखाते हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के। वी नीड टू टेक लिटिल केयर, क्योंकि आत्मा अभी अपने ग्रूव बना रही है इस जन्म के। वो आत्मा जब उस कंपटीशन में या उस शो में हिस्सा लेती है, उसकी इतनी इमोशनल तैयारी होनी चाहिए कि इट्स ओनली अ गेम। प्लस वहां पर आई हैव टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड भी बहुत आ जाता है बच्चे में। वही सारी वाइब्रेशन है ना, हाँ, वो कि सारे पेरेंट्स तक वेट करते रहते कि जीतेगा जीतेगा जीतेगा। और जब से वो टीवी पर आ गया है, तो वो फिर सिर्फ पेरेंट्स नहीं ना, पूरा देश देखता है। करोड़ों आत्माएं देखती उनके हैं। फैंस भी देखते हैं। कहाँ तो हम स्कूल में, स्कूल के ऑडिटोरियम में स्टेज पर एक परफॉर्मेंस करते थे, जिस ऑडिटोरियम में 500,000 लोग होते थे सिर्फ, उसका ही हम पर कितना असर पड़ता था एज अ चाइल्ड। आज द होल कंट्री इज वॉचिंग, एंड रिप्ले भी हो रहा है। आज मेरा सिलेक्शन हुआ, पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। आज मैंने उस प्रोग्राम में ठीक से परफॉर्म नहीं किया, पूरी दुनिया देखेगी आई हैव फेल्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। अब ऐसे में अगर कोई आत्मा को उस स्टेज पर, जहाँ 100 करोड़ लोग देख रहे हैं उसको, कुछ ऐसा हो जाए कि उसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया या जज ने कुछ कह दिया, कितनी डीप रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये रिजेक्शन का गाना बहुत लंबा चल जाएगा उस आत्मा के साथ, अगर उसकी हीलिंग नहीं की गई तो। दिस इज हाउ रिकॉर्डिंग्स हैपन। कब, कहाँ, कैसे, किसी परिस्थिति में वो रिकॉर्डिंग बन गई, ना मैंने हील किया, ना मुझे किसी और ने हेल्प किया हील करने के लिए, तब वो रिकॉर्डिंग मेरे साथ लंबी चलती है। सो व्हेन आई फील रिजेक्टेड ऑल्सो ना, नाउ आई नीड टू टेल माई सेल्फ कि हे आत्मा, कभी ना कुछ हुआ था तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारा ये गाना बार बार बजना शुरू हो जाता है। अभी कुछ नहीं हुआ इस बार, ये पहले का हुआ था, ये पहले का हुआ था, बार बार थोड़ी वही गाना सुनेंगे। टू टॉक 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 करके चैनल बदल देते हैं ना, या काउंसल कर करके उस रिकॉर्डिंग को चेंज करना है। इट विल हैपन, दिस इज हीलिंग ऑफ द सोल। तो कर्मा चेंज, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।